नमस्ते। इस वीडियो में आप देखेंगे कि रेकी लेवल 1 सीखने के बाद, रेकी के अट्यूनमेंट लेने के बाद ना सिर्फ अपने 24 हीलिंग पॉइंट्स को आप हील कर सकते हैं, बल्कि और भी चीज़ें हैं जिनको आप अपने आप ही रेकी इन्वोक करके हील कर सकते हैं। कुछ भी हील करने के पहले आपको सबसे पहले रेकी को अपने हाथों में बताए गए प्रोसीजर के हिसाब से इन्वोक कर लेना है। एक बार आपने रेकी को इन्वोक कर लिया अपने हाथों में, यानी बुला लिया अपने हथेलियों में, फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को, विश को, पानी को, खाने को, किसी भी चीज़ को हील कर सकते हैं। सपोज़ आपको पानी हील करना है, जो पानी आप डेली में पीते हैं, या खाना हील करना है। कैसे करेंगे? रेकी को इन्वोक करेंगे अपने हाथों में और पानी की बॉटल के ऊपर रखेंगे अपनी हथेलियों को। हथेलियों से होती हुई रेकी एनर्जी इस पानी में ट्रांसफ़र होगी और पानी हील हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। अगर आप हेल्थ के लिए कर रहे हैं तो आप उसमें पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहें कि मैं हेल्दी हूँ, या पर्टिकुलर कोई डिज़ीज़ को लेकर के कि मेरे पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो चुका है, पेट का दर्द ठीक हो चुका है। ऐसे 3 बार, 4 बार, 7 बार, कितने भी बार आप अफर्मेशन दे सकते हैं। मिनिमम 7 मिनट से 21 मिनट्स तक आपको ये पानी को ऐसे हील करना है, और उसके बाद ये पानी आपके लिए बिल्कुल अमृत का काम करेगा। एनर्जाइज्ड हो गया ये पानी। आपकी कोई विश है, या बच्चों के लिए, बच्चों की कोई विश है, उन्होंने विश लिस्ट चिट बनाया और उस पर लिखा और उसे हथेलियों में इस तरह से रख करके और हीलिंग दे दी। प्रेफरेबली वाइट प्लेन पेपर पे रेड स्केच पेन से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर लिख रहे हैं तो ये एक सही तरीका है अपनी विश चिट को बनाने का। आपके बच्चे जिन्होंने रेकी सीखी है, उनका एग्ज़ाम है सपोज़, तो आप उनके पेन को, जिस पेन से वो एग्ज़ाम देंगे, उस पेन को हथेलियों के बीच में रख के रेकी एनर्जी दे दीजिए। पेन एनर्जाइज रहेगा तो एक गुड लक फैक्टर रहता है, वो बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। ये आप अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। लेडीज़, वर्किंग लेडीज़ ऑफिस में जो रिटन वर्क के लिए पेन यूज़ करती हैं, वो हील कर सकती हैं। या कोई पर्टिकुलर आपकी डिज़ायर है, वो इस पेन से हील करके आप लिखें, पूरी होंगी। बच्चे पर्टिकुलर सब्जेक्ट से परेशान रहते हैं, उनको फोबिया रहता है, या मन नहीं लगता है, बोरिंग लगता है पढ़ने में, तो उस सब्जेक्ट की बुक को हील कर सकते हैं। जिन बच्चों ने खुद सीखा है वो अपने आप कर सकते हैं, जिन पेरेंट्स ने सीखा है वो बच्चों के बिहाफ में कर सकते हैं। उसमें आपने हीलिंग दी, क्योंकि वो बोरिंग लगे इसलिए रहा है क्योंकि वहाँ एनर्जी की कमी है, उस बुक से पढ़ने का मन नहीं होता है। किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं है, सपोज़ मैथ्स का कोई चैप्टर है, उसके फॉर्मूलाज नहीं याद हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं याद हो रहा, उसको खोल के उस पेज को हील कीजिए। बिल्कुल आप एनर्जी का चेंज देखेंगे। ऑर्नामेंट्स को हील कर सकते हैं, ऐसे ही अपने हथेलियों के बीच में रख के। कोई भी ऑर्नामेंट हो, किसी भी मेटल का बना हो, क्रिस्टल हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, उसमें एक आप जब रेकी हीलिंग डालेंगे तो वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा, और उसको जब आप पहनेंगे तो वो जब तक आपके बॉडी से टच्ड है, जब तक आपके ऑरा में है, आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो आप अपने आप पॉजिटिविटी और गुड लक फैक्टर को साथ लेकर के चल रहे हैं। ना सिर्फ ये चीज़ें, बल्कि सर में दर्द है, पढ़ते पढ़ते, जिन बच्चों ने रेकी सीख ली है, पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, सर में, आँखों में, कान में, गले में, कहीं भी पेन है, थकावट है, अपना हाथ रख करके हथेलियों से हील कर सकते हैं अपने आप। घबराहट हो रही है, एग्ज़ाम देने गए हैं, एग्जामिनेशन हॉल में घबराहट है, हाथ रख करके हील कर सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारे तरीके हैं जिससे रेकी हीलिंग को यूज़ करके, लेवल 1 की हीलिंग को यूज़ करके आप वेरियस अपने लाइफ के वेरियस पार्ट्स में, एस्पेक्ट्स में पॉजिटिव एनर्जी को इंक्लूड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ
कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह कोई डिजीज़ है और वहाँ से आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को हटाना चाहते हैं, मीन्स उस डिजीज़ को क्योर करना चाहते हैं। सपोज़ आपके कंधों में पेन है तो आप रेकी एनर्जी को इन्वोक करेंगे। उसके बाद जहाँ पे भी जिस भी पोर्शन में आपको तकलीफ है वहाँ एंटी क्लॉकवाइज या तो टच करके या फिर हवा में अपनी हथेलियों को भी आप घुमा सकते हैं। जैसे ऐसे भी घुमा सकते हैं, सपोज मुझे इस कंधे में पेन है, ऐसे घुमा सकते हैं। या फिर आप टच करके, आपकी खुद की बॉडी है, आप ऐसे टच करके इन पोर्स से, क्योंकि रेकी एनर्जी यहाँ से भी निकलती है, ये टच करके आप इसको एंटी क्लॉक घुमाते चले जाएंगे थोड़ी देर, 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, डिपेंड्स कि आपको कितना पेन है। आप इस जगह को, यहाँ की एनर्जी आप क्लीन कर रहे हैं। ऐसे करते करते आप ऊपर आसमान से होली फायर उसको कॉल करेंगे, मीन्स अग्नि में किसी भी एनर्जी को जलाते हैं, वो नेगेटिविटी जल करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप जैसे सपोज आपने ये किया, आपने होली फायर बुलाया, इन सब को पकड़ करके एक साथ आप होली फायर में 3 बार फूंक करेंगे। फिर आप अगेन, अगर आपको बहुत पेन है तो बार बार एंटी क्लॉक करेंगे। अगर आपको यहाँ पे आराम है, इतने में ही आराम है, तो आप फिर यहीं पे सेम जगह क्लॉकवाइज अपने पाम को घुमाएंगे। 5 मिनट, 7 मिनट, बहुत पेन है तो 15 मिनट आप इसे ऐसे घुमाएंगे। और उसके बाद स्थापित हो, स्थापित हो, स्थापित हो, मीन्स आपने रेकी पॉजिटिव एनर्जी को यहाँ स्थापित कर दिया। आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। ये चीज आपके सर में दर्द है, आप सेम चीज सर दर्द के लिए कर सकते हैं। आप बच्चों के लिए, या अगर बच्चों ने सीखा है, जिन बच्चों ने, वो अपने आप ही अपने पाँव से स्टार्ट करके एंटी क्लॉक पूरे बॉडी को अपने हथेलियों से एंटी क्लॉक कवर करते हुए ऊपर ले जाकर फायर में 3 बार फूंक कर सकते हैं। और फिर क्लॉकवाइज रेकी एनर्जी को स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हाथ रख के रेकी एनर्जी को अपने बॉडी में स्टैब्लिश कर सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से इज, जरूरी नहीं कि आपने इस फर्स्ट लेवल में अगर 24 पॉइंट्स हीलिंग सीखा है तो सिर्फ आप इन्हीं 24 पॉइंट्स को लेकर करते रहो। हाँ, फर्स्ट 21 डेज तक आपको 24 पॉइंट्स को अपने हील करना ही है, क्योंकि इससे आपके बॉडी के हर एक पार्ट से नेगेटिव ब्लॉकेज जो बने हुए हैं वो निकल जाएंगे। उसके बाद आपको इसको कैसे यूज करना है वो आप अपने बॉडी की कंडीशन, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। नेक्स्ट लेवल जो लोग करेंगे उन्हें फिर रेकी के सिंबल्स मिलेंगे। उन सिंबल्स को कैसे यूज करके आप अपने डिजीजेस को, विशेस को पूरा कर सकते हैं, डिजीजेस को दूर कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट लेवल के क्लासेस में बताई जाएंगी। लेवल 1 के लिए इतनी चीजें ही आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बहुत ड्रास्टिक मैजिकल चेंज आप अपने थॉट्स में, बॉडी में, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल कंडीशन में आप देखेंगे। और सही मायने में आप बोलने वाले हैं मुझसे कि आप 99% चेंज हो चुके हैं। मुझे सुनने के लिए, मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।